तो आज हम लोग हर एक सैटरडे को 2 वर्ड्स करते हैं, क्योंकि दैट इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन फॉर किलिंग द फियर ऑफ इंग्लिश। मतलब हमको अगर इंग्लिश को का डर को अपने अंदर से हमेशा के लिए निकालना है, तो द बिगेस्ट वेपन और बिगेस्ट क्या बोलते हैं आर्म दैट वी हैव इज 2 वर्ड्स। आप डेली 2-2 वर्ड करते रहेंगे, उसका सेंटेंस बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, लोगों को सुनाते रहेंगे। आप मान के चलिए कि आप यू डोंट रियली नीड मी। व्हेन आई से यू डोंट नीड मी, मतलब यू डोंट नीड मी एज अ टीचर। ठीक है, तो इसीलिए वो 2 वर्ड हमेशा करते रहेंगे, प्रैक्टिस में रखेंगे हमेशा। और संडे को अभी अगले 2 3 4 5 वीक के लिए विल फोकस ऑन टेंस। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था पिछले क्लास में। कल के क्लास में, मतलब हर एक संडे को, ऐसे कल वाले संडे को हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है उसके लिए तैयारी करके आए, थोड़ा बहुत देख करके खुद से भी कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। और बाकी कुछ अगर डाउट रहेगा तो वो सब लेके आएंगे, ताकि जब हम लोग जब पढ़ाई करेंगे अगले क्लास में, तो व्हेन आई आस्क यू गाइस क्वेश्चंस, यू आर एबल टू आंसर एंड यू आर एबल टू गिव एग्जांपल्स, यू आर एबल टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई एम टर्निंग ऑफ माय वीडियो। एक्चुअली क्या होता है ना कि व्हेन आई एम टीचिंग यू गाइस, आई नीड टू रेफर समथिंग। वीडियो ऑन रहने पे आई मीन आई कैन नॉट टेक आउट माय ग्लास, आई नीड टू टेक आउट माय ग्लास एट टाइम टू रीड समथिंग। ओके, इसीलिए वीडियो ऑफ करना पड़ता है, बट आई एम प्रीटी मच हियर। तो अभी आज का क्लास में हम लोग 2 वर्ड्स करने वाले हैं, तो हर कोई अपना 2-2 वर्ड, पूरा सप्ताह में जो 14 वर्ड सीखे उसमें से कोई 2 वर्ड सुनाइए। एंड वॉट एवर यू विल शेयर, ऑल ऑफ अस विल लर्न, इंक्लूडिंग मी। चलिए, तो स्टार्ट कीजिए भाई, जो भी रेडी हैं हाथ खड़ा कीजिए, अपना 2 वर्ड सुनाइए। आई थिंक मुनी कुमारी ने हाथ खड़ा भी किया था, एंड आई कुड नॉट। हाँ, चलिए बोलिए बेटा, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are mother and holy. हम्म। My first word is mother. हम्म। Their sentences are: my हम्म। mother's name is Urmila. हम्म। She is my best friend. हम्म। She helps me to do my homework. हम्म। She is very hardworking. हम्म। I love my mother very much. हम्म। My second word is holy. हम्म। Their sentences are: Holi is my favorite festival. हम्म। Holi is the festival of colors. हम्म। It is celebrated in March. I play with my friend. हम्म। We worship Holika. हम्म। Holi is famous festival of India. हम्म। That's all, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। यार आपने देखिए सेंटेंसेस भी जो बनाया था ना, उसमें भी कोई भारी भरकम टेढ़े मेढ़े सेंटेंस नहीं था। सो इट इट साउंडेड लाइक दीस आर योर सेंटेंसेस। बहुत ही बढ़िया। चलिए, हाथ नीचे कर दीजिए। लेट मी गो टू सुनैना। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are difficult time and easy work. हम्म। First word difficult times. हम्म। Their sentences are: we हम्म। should help everyone in difficult times. हम्म। We should not be afraid in difficult times. हम्म। Times. विष्णु भी We आप। must हम्म। we must face difficult times. I helped my friends in difficult time. हम्म। Whatever difficulties come in our life, we should face them boldly. Boldly. बोल, वट एवर डिफिकल्टी कम्स इन आवर लाइफ, वी शुड फेस देम बोल्डली। Boldly. We will have to face difficulties. डिफिकल्टीज। Difficulties. हम्म। Second word easy.
easy work. Hmm. We should do easy work in less time. Hmm. I do not like easy work. Easy work. Hmm. My brother likes easy works. Work. Easy work. I Hmm. easy work. I do easy talks quickly. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया. तो देखिए जो है ना कभी सेम था. सिंपल सेंटेंसेस, रिलेटेबल सेंटेंसेस. मैंने से रिलेटेबल मतलब ऐसी चीज जिसको आप रिलेट कर सकते हैं. तो बहुत सा नया नया वर्ड सुनने को मिलेगा. ऐसे डाइजेस्ट करना मतलब पचाना. डाइजेस्टेबल मतलब ऐसा चीज जिसको पचा सकते हैं. जैसे रिलेट करना मतलब किसी से संबंध स्थापित करना कि ये चीज ऐसा नहीं ऐसा होता है इसलिए ऐसा हो गया. तो रिलेट करना उसको बोलेंगे. और रिलेटेबल मतलब जो चीज उस चीज को उस घटना को दर्शाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है या होने की संभावना है. तो बहुत बढ़िया बेटा. लेट मी गो टू प्रियंका. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are हम्म. compliment and greedy. ग्रीडी. My first word is greedy. हम्म. Then sentences are he हम्म. is greedy and lazy. हम्म. I am not greedy girl. हम्म. My father is not greedy man. हम्म. Greedy flock have long arms. हम्म. He was a ruthless and greedy businessman. हम्म. Asking for more money asking for more money is just greed. हम्म. How much he is great for money tipped the हम्म. balance no one can say. हम्म. Samuel should not be so greedy. फिर से बोलिए लास्ट वर्ड क्या था. हु शुड नॉट बी. सैमुअल. ओके नाम बोल रहे हैं आप. Yes, ओके. it is not good thing to be so greedy. हम्म. I have never seen anyone as greedy as her in my life. हम्म. My family members are not greedy. हम्म. Second word is second word is compliment. हम्म. The sentences are हम्म. the new system is giving. Sorry, sir. Second word is travel. ट्रबल. हम्म. Travel. The new system is giving me trouble. हम्म. He was having trouble with his homework. हम्म. I had little trouble finding the place. हम्म. I had trouble parking. टॉकिंग. हम्म. Trouble parking. पैकिंग. ओके. The plan development engine trouble soon after taking off. हम्म. That's all, sir. बहुत बढ़िया. सुमंत भी बोलेंगे या सुमंत बाद में बोलेंगे. ओके ठीक है. सर कुछ देर बाद बोले. ओके ठीक है. तो फिर हाथ नीचे कर दीजिए. लेट मी गो टू आशीष. आशीष मिश्रा बोलिए भाई. Yes, sir. Uh, my two words is first is petrol and second is floods. माय टू वर्ड्स आर. R, sorry, yes, sir. R. हम्म.
Petrol pet- petrol pump is more than 58,000 in India. Hmm. When petrol rate is increased, after that goods rate automatically increased. Hmm. Never light a uh, cigarette or matchstick inside a petrol pump. We Hmm. cannot drive vehicles without petrol. Hmm. Petrol has used by many ways. Start generator with the help of petrol. In power station, we also used of petrol. Hmm. Now my second word is floods. Floods is a natural disaster. Hmm. People is facing different types of trouble when floods come. When flood comes, many animals died also. Hmm. We should always help the people who in facing the floods. Hmm. I had also faced floods in two times and facing lots of issue. Hmm. If we, if we cannot if we connect all the river, maybe flood will stop. Yes, answer. Hmm. हो गया सर. Okay, very nice. तो गुड जॉब. अभी चलते हैं हम लोग किसके पास. नाव्या. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. So today my two words are contaminate and corrective. Hmm. So my first word is contaminate, whose sentences are Hmm. one secret military unit tried to contaminate the drink water of the refuse. Drinking water. Hmm. Refugees. Publicity before the trial can contaminate a jury. Hmm. This drip could contain bacteria and contaminate other food. Hmm. Lead in plumbing can contaminate drinking water. Hmm. That monkey viruses can contaminate live vaccines is not in doubt. थोड़ा बड़ा सेंटेंस होगा मेरे लिए, फिर से बोलिए. That monkey viruses can contaminate live vaccines is not in doubt. Hmm. Okay. All over the world, oil spills regularly contaminate coasts. Hmm. Juices left in bags that contain raw meat can contaminate the cooked leftovers. Hmm. I know the rats are a worry because they are so dangerous and can contaminate food. Hmm. Uh, the tribe fear that telling from the mine may contaminate local waterways. Hmm. And second word is corrective. Hmm. I should like to add a corrective to what I have written previously. Hmm. Doctors performed corrective surgery to restore his sight. Hmm. We need to take corrective action to halve this country's decline. Hmm. Scientific institutes have been reluctant to take corrective action. Hmm. He has received extensive corrective surgery to his skill. Hmm. It is possible to do corrective surgery on the eyes to take care of the problem. Hmm. The biography is useful corrective to the myth that have grown up around this man. Hmm. So why bother with
corrective measures? Hmm. Okay. Certainly, it is a good corrective to such thinking. Hmm. Uh, the government has set up a Blue Ribbon Commission to try to take corrective action. बहुत बढ़िया. After a careful diagnosis, he is able to prescribe intelligently the best remedial or corrective measures. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. तो नाविया रुकी नहीं. नाविया ने एक के बाद एक बहुत सारा सेंटेंस दागा, and those were very loaded sentences. So again, I would give credit to Navia for kind of elevating that level. Okay, मतलब Navia का थोड़ा I have seen that knack where she keeps on, empowering her own vocabulary and using very loaded words. So वो जरूरी है actually. When you see some of us saying those word sentences which are much more powerful, that gives us a motivation to learn, है ना. तो इसीलिए हम नाव्या को रोके नहीं, बट सबको वही हम बोलते हैं कि भाई 4-5 सेंटेंस में रुक जाइए. लेकिन चूंकि नाव्या थोड़ा अलग लेवल पे चली गई थी आज, तो आई डिड नॉट स्टॉप हर बिकॉज दैट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, राइट. तो विल सर्टनली हैव सम एक्सेप्शंस फॉर सम ऑफ अस. मतलब हम लोग के लिए थोड़ा एक्सेप्शन रहेगा, यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे. तो सो दैट इज हाउ इट विल गो. वेरी वेल डन नव्या. अच्छे दमदार सेंटेंसेस थे. वेरी नाइस. Thank you, sir. Let's go to Supriya. Hello, sir. Better. Today's my two words are constitute and sufficient. My first word is constitute. A multitude of all small delights constitute happiness. Not what we have, but what we enjoy constitute your abundance. What you would be ugly in a garden constitutes beauty in a mountain. I hate most of what constitutes rock music, which is basically middle-aged crap. It is the addition of awesomeness to beauty that constitutes the character in art. People are so constituted that everybody would rather under what they show that attitude for it or not. And my second word is sufficient. There are self-sufficient. My explanation was not sufficient. Alex's knowledge of geography is insufficient. He has a sufficient income to support his family. I have yet to see a house that lacked sufficient storage. As the insufficient status becomes obvious, new words derived from any source. That's all, sir. बहुत बढ़िया. अभी चलते हैं सीमा झा. हेलो सर. हेलो बेटा, बोलिए. 2 सेंटेंस बना के आए हैं. सुनाइए. पंडित जवाहरलाल नेहरू पर. Pandit Jawaharlal Nehru was one of the martyrs of modern India. He was one of the greatest esteems of the world. He was born on November
1889 at Alban made his father Motilal Nehru was a It was not Motilal Nehru, it was Motilal Nehru. was a successful हम्म, ओके, अच्छा, हाँ हो गया सर। हो गया। देखिए एक चीज और है कि हाँ सेंटेंस तो बनाइए, लेकिन हम ये बोल रहे थे कि हर रोज 2 नया वर्ड सीखिए। तो वो लगता हाँ है हमको कि आ, वो तैयारी शायद हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा डेली 2-2 वर्ड सीखने वाला कार्यक्रम जो है वो जारी रखिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 वर्ड डेली नहीं सीखेंगे तो काम नहीं बनेगा भाई। ठीक है तो हाँ ओके, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। अभी चलते हैं। सर हाँ, दूसरा भी सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, जल्दी बोल दीजिए फिर। लेकिन वो देखिए आज के क्लास में हम लोग 2-2, देखिए थोड़ा सा आप थोड़ा दूसरा दूसरा ट्रैक पे चले जा रहे हैं आप। हाँ यहाँ पे हम इस क्लास में हम लोग 2 वर्ड शेयर करते हैं कि भाई ये 2 वर्ड हम सीखे हैं, इससे 5 सेंटेंस सुनिए। हम बोलेंगे मेरा वर्ड है सिचुएशन, तो हम उसमें सेंटेंस सुनाएंगे माई सिचुएशन इज नॉट गुड, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सिचुएशन, आई लाइक when people are in a good situation, I want to improve the situation of everybody in my surrounding। तो ये हो गया सेंटेंस फ्रॉम सिचुएशन। आप मान लिया आपने सेंटेंस सुना चाहते हैं कि भाई स्कूल, मेरा वर्ड है स्कूल, स्कूल पे हम 5 सेंटेंस सुना चाहते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, माई स्कूल इज वेरी नाइस, आई हैव 50 टीचर्स इन माई स्कूल, आई हैव 20 students who are my friends in my school, I love going to school every day, there is no school during समर ब्रेक। तो आपको वैसे करना पड़ेगा। आप ऐसे रैंडम कुछ भी मान लीजिए अगर कुछ टॉपिक लेकर के बोलने लग जाएंगे और कहीं से पढ़ के हमको सुनाएंगे तो आपको उससे सीखने में फायदा नहीं होगा। इसलिए हम आपको रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अगले क्लास में जब आप आए तो आप आज से डेली 2 नया वर्ड सीखना शुरू कीजिए। और वो नया वर्ड जो है बहुत ही आसान वर्ड, कोई भी आप वर्ड चूज कर सकते हैं। इजी वर्ड, इजी मान लिया आपका एक वर्ड है, आई लाइक इजी थिंग्स, आई लाइक इजी मैथ, subjects are easy for me, I'm very easy going, I do not like easy problem। तो वैसे बेटा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना कि पूरा क्लास कुछ और सीख रहा होगा, आप दूसरे रास्ता पे जा रहे होंगे, आपको फायदा नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो आप डेली 2-2 वर्ड सीखना शुरू कीजिए पहले भाई। सेंटेंस मत सुनाइए हमको, सेंटेंस तो बना लेंगे हम लोग। सेंटेंस आपको उस वर्ड के ऊपर बनाना है। ऐसे रैंडम जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जान के क्या करेंगे, समझ रहे हैं। मतलब हम क्या करेंगे, मतलब हम आपको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 2-2 वर्ड सीखना शुरू कीजिए। हम आपको अगले क्लास में आपसे और सुनना चाहेंगे, है ना बेटा। ठीक है, ओके, चलिए अब चलते हैं अंकित के पास। अंकित फटाफट बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are victory and defeat. हम्म And my first word is victory. That sentences are: we are hopeful of our final victory. हम्म They exulted over their victory. हम्म No victory comes out without prize. विदाउट। हम्म His persistence gained a victory. परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, है ना। Yes, हम्म we must fight his battle through to victory. हम्म And my second word is defeat. That sentences are: to हम्म convert defeat into victory. हम्म
that men never admit defeat. Hmm. Defeat and failure make people humble. Defeat and failure. Hmm. The Hmm. battle ended in a humiliating defeat. Humiliating defeat. Humiliating मतलब ना शर्मिंदगी के साथ. Yes, sir. Hmm. Defeat after defeated filled us with despair. Hmm. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया. तो देखिए सेंटेंसेस भी आपका अच्छा था, बहुत सारा मतलब रिलेटेबल सेंटेंस था. सो खाली बाद में कभी वीडियो देख लीजिएगा क्लास का, जहाँ जहाँ पे हम मतलब स्ट्रेस डाले कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, मतलब सिर्फ ये अंकित के लिए नहीं, सबके लिए है कि जो भी हम उच्चारण करें, सही उच्चारण करेंगे तो उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा. अगर हम उच्चारण में अगर थोड़ा बहुत कमी रह जाता है, देन दैट रिड्यूसेस द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं उसका जो उसका पावर होता है ना, वो कम हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है. ठीक है, चलिए चलते हैं सुमंत के पास. हेलो, हाँ, गुड रोहित. मॉर्निंग सर। हाँ रोहित, आपको आपका नाम भी लिया जाएगा. लेट सुमंत कंप्लीट, आपके बाद आता है ना. सर एक दिक्कत थी सर। जो भी वर्ड अंग्रेज में मतलब बोलना रहता है उसका हिंदी में पहले उसका मतलब बता दीजिएगा सर, अच्छा रहेगा उसको फिर ट्रांसलेट करने में। ठीक है, कर देंगे. तो हम कर दिया करेंगे. इनफैक्ट जो भी बच्चे यहाँ पे कोई वर्ड बोलते हैं, तो आप अगर उसका मीनिंग भी बोल देंगे, हाँ माई टू वर्ड्स आर ए एंड बी, और पहले वर्ड का मीनिंग क्या है, ये आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि भाई मेरा दो वर्ड ये है, पहला वर्ड ये है, उसका मीनिंग ये है, दूसरा वर्ड ये है, उसका मीनिंग ये है. उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट, सो लेट मी शेयर माय सेंटेंसेस. ठीक है, और अगर यस, बच्चा लोग नहीं करेगा तो फिर हम कर देंगे. ठीक है, ओके सर। ओके. चलिए भाई सुमंत कंटिन्यू कीजिए. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are cube and right angle. क्यूब एंड Right angle. क्यूब एंड राइट एंगल. आई थिंक ये सब तो जानते हैं, क्यूब मतलब घन और राइट एंगल मतलब समकोण. ओके, आगे बढ़िए. Mm, The cabinet comes with locks and key and he a key and is subset subset like a cube. हम्म. The given surf is mode of 9 unit cube. हम्म. Ice cubes trays are ideal for freezing vessels. हम्म. He, he placed a small and straight form her cube. प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड. हम्म. I always warning debut a sugar cube. हम्म. Second word is right angle. हम्म. A, a square has four right angles. हम्म. Hold the nail at a right angle to the board. हम्म. The two boards are joined at right angle to each other. हम्म. Right angle is and that square square to go degrees. हम्म. Right angle is the exact angle to recording. क्या क्या फिर से बोलिए. Recording. स्पेलिंग. RCOGNIZD. ICOG. NI रिकॉग्नाइज. NIZD. रिकॉग्नाइज.
recognize. रिकॉग्नाइज मतलब That's all. पता करना। That's all. ओके, वेरी नाइस। चलिए अभी चलते हैं पुष्पांजलि कुमारी के पास। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। My word is cry and peace. ट्राई एंड पीस, ओके। My first word is cry. हम्म My brother is crying. हम्म The children are crying. हम्म Don't cry in the classroom. हम्म Don't cry, yet I am reading to speak English. हम्म Why are you crying? हम्म Don't cry, your mother will be coming. हम्म And my second word, peace. हम्म My family is peaceful. हम्म Always study in the peace. हम्म Think in peace. हम्म Maintain maintain peace in classroom. हम्म Keep once your mind calm. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं रोहित के पास। रोहित आप बोलिए भाई। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। My first word is Ashar Uh, these are my sentence. What a wonderful days. What a wonderful party. When I saw my हम्म I wonder myself. What a हम्म what a wonder what a wonderful batting of Rohit Sharma. I see वंडर wonderful. रोहित आपका आवाज, हाँ आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक कर रहा था। योर वर्ड वाज Sorry. वंडरफुल, राइट? Now I am audible, sir. Hello. हाँ, now I can hear you. Yes, sir. My first word is wonderful. Ascharchakit means Ascharchakit. Okay. These are sentences. What a wonderful day. What a wonderful party. When I saw my mark, I wonder myself. Or what a wonderful batting of Rohit Sharma. I seen a wonderful show in the Taramandal. Uh, after a long period of time, when son comes home and then his family condition, he wonder herself. You did a wonderful job. And my second word is decision. Decision matlab means फैसला ये करना। yes, sir. Don't take decision quickly. When you took Quickly. decision when you took decision in your life, you must take a piece of advice your parents elder. He announced the decision of voting. All successful people take right decision on right time. His decision is pending until not everybody take decision. That's all it, sir. ओके ओके, वेरी वेल डन। सो खाली देखिए सबके लिए मतलब जैसे रोहित आपने जो सेंटेंसेस बनाया, सेंटेंसेस वर ऑल फाइन, हमें इस पे कुछ मुझे दिक्कत नहीं दिखा। ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट एज अ पीस ऑफ एडवाइस, लाइक यू सेड, I like that thing, piece of advice. So would be just slow down uh, your speech. Meaning when you're talking, you'll say he all successful men make right decision at right time or take right decision at right time. तो थोड़ा सा उसको फील कीजिए, उसको उस चीज को, मतलब डोंट रश। आपका स्पीड
खराब नहीं है, आप you're not speaking very fast. I'm just trying to further fine tune it. I'm just trying to add little more spice and power to it. ठीक है, जस्ट मतलब तो सर थोड़ा सा और स्लो फील कीजिए, और वो है, वो वाली बात है सर। फील कीजिए। अब जैसे मान लीजिए, let me say a few sentences. If I'm talking about myself, I should take pride in what I do. तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो भी हम बोले, if I'm talking about myself, I should take pride in what I do. तो I was emphasizing on those words. I should take pride, क्योंकि वो गर्व जो है मेरे अंदर, वो चीज सिर्फ मेरे अंदर नहीं, सामने लोग दिखना चाहिए, भाई आई एम फोकसिंग ऑन द प्राइड पार्ट ऑफ इट, समझ रहे हैं? तो जो बोलते हैं इसको, जैसे गाना गाने वाला लोग होता है, जो जो गाना गाता है आदमी, तो मॉड्यूलेशन करता है ना, कि कहीं पे सुर ऊपर गया, कहीं पे सुर नीचे गया। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिंगिंग वेयर यू मॉड्यूलेट। आप जो वर्ड को चाहते हैं कि लोग तक पहुंचे जोर से, वहां पे आप थोड़ा स्ट्रेस डालते हैं, थोड़ा खींचते हैं उसको। जो चीज आप चाहते हैं कि ठीक है, इट्स ओके टू नो, यू विल जस्ट स्किम थ्रू इट, समझ रहे हैं? तो ये सब ट्रिक्स है, हम लोग सीखते हैं, इट कम्स विद प्रैक्टिस, ट्रस्ट मी। हम आई वाज नॉट बॉर्न विद दिस इंफॉर्मेशन। 20-25 साल घिसने के बाद में समझ में आया कि होता क्या है, तो आप लोग को हम जल्दी शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके सर, देन अदर टाइम आई एम सर ध्यान रखिए। अरे ध्यान नहीं, सिर्फ ये कोशिश, ये देखिए, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम टुमारो। इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। हो सकता है इट माइट टेक 6 months, इट माइट टेक 1 year आल्सो, ठीक है, एंड दैट्स ओके। दैट एफर्ट इज वर्थ इन्वेस्टिंग। तो अभी के लिए सर आपको इतना ही करना है, मेन पॉइंट है जो जो स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करना बस। स्पीड कंट्रोल करना, जो मेन वर्ड है उसको इम्फेसाइज करना है, मतलब उस पर जोर डालना। एम्फेसाइज करना है, हाँ। ओके सर। और अभी के लिए इसको और सिंपल करते हैं, सिर्फ बड़े वर्ड पे एम्फेसाइज करने पे अभी अभी जोर मत दीजिए। अभी ये है कि भाई मेरा स्पीड अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको हम 30 पे ले आते हैं, ठीक है। बाकी चीज ओके देखेंगे, सर। धीरे धीरे आ जाता है। ओके, ऑल राइट, चलिए चलते हैं कंचन कुमारी के पास। रोहित आप हाथ नीचे कर दीजिए, सुमंत आप भी हाथ नीचे कर दीजिए। कंचन आप बोलना चाहेंगे? कंचन कुमारी, Hello, sir. हेलो बेटा। Today my two words are hat and house. My first word are hat. हम्म This is a hat. हम्म That is a hat. हम्म What is a hat? क्या बात। This is your hat. हम्म This is not a hat. बहुत बढ़िया। Sir, my second word house. हम्म This is my house. हम्म This is not my house. हम्म Is this my house? हम्म That is your house. हम्म Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया बेटा, आई लव्ड इट। देखिए यहाँ पे कोई भी वर्ड पकड़े तो एकदम, कंचन ने कहीं कुछ कोई किताब रेफर नहीं किया है, यहाँ पे खुद से बनाया। दिस इज माई हाउस, दिस इज नॉट माई हाउस, दिस इज योर हाउस, आई लव माई हाउस, आई वॉन्ट टू कम टू योर हाउस। दैट इज वॉट वी वॉन्ट, कि हम जो भी वर्ड सीखें उसको अपने अपने लिए इस्तेमाल करें, और इतना इस्तेमाल करें कि वो अपना बन जाए। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। तो कंचन आप हाथ नीचे कर लीजिए। चलते हैं अंशु कुमारी के पास। एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग इन एनी सीक्वेंस, मतलब हम स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें से हम एक नाम पुकार ले रहे हैं। अंशु बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are health and environment. हम्म My first word is health. हम्म Health plays an important role in the human life. हम्म A good health is very necessary for a good lifestyle. हम्म
eating nutrients foods that are rich in vitamins and minerals in essential for good health. हम्म Regular physical activities is an important part of maintaining a good health. हम्म My second word is environment. हम्म Environment is the nature and surrounding in which all plants, animals, humans, and other living beings. हम्म Every living things and non-living things is related to environment. हम्म Everything present around us in our environment is included. All living things and non-living things is our surrounding. हम्म The हम्म life of humans and animals is entirely dependent on environment. हम्म That's all, sir. वेरी नाइस। चलिए चलते हैं अजीत भगत के पास। बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today is my two word. My first word is Rohit Sharma and my second word is Albert Einstein. रोहित शर्मा एंड अलवर आइंस्टाइन आर नॉट वर्ड, दीज आर पीपल। आप वर्ड का बात कीजिए भाई। Word का सर? हाँ वर्ड बोलेंगे ना। रोहित शर्मा और अल्बर्ट आइंस्टाइन तो नाम है, लोग हैं ये लोग। सर मैं उसी पे वर्ड बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए। Rohit Sharma is an most successful Indian cricketer. People call him Hitman. His education, education quality, सर मुझको बोलना नहीं आ रहा। QUALIFICATION है। क्या क्या QU क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन हिज। सर मैं बाद में बोलूंगा। ओके सर इसके बाद मुझको ले लीजिए, पहले एक तो विद्यार्थी को ले लीजिए, फिर मैं सर बोल दूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। आप म्यूट पे चले जाइए आप। ठीक है सर, जा रहा हूँ। हाँ तो चलिए अभी रौनक। रौनक बोलिए भाई। हेलो सर। हेलो बेटा। सर आज तो मेरा कोई टॉपिक नहीं है, न्यू है, पर कल से बोलेंगे हम। अच्छा रौनक आप, अच्छा हमको लगा एक दूसरे रौनक भी थे क्लास में, तो हमको लगा इसलिए। आप कौन से क्लास में? 10th में। 10th में है, ओके ठीक है। तो देखिए टॉपिक नहीं है, खाली खाली ध्यान रखना है कि शनिवार को हम लोग करते हैं 2-2 वर्ड्स, ठीक है, सबको 2-2 वर्ड शेयर करते हैं। और वो 2 वर्ड शेयर करने के लिए जरूरी है कि आप डेली जो है अपने लिए 15 मिनट निकाल करके 2 नया वर्ड, कोई भी 2 नया वर्ड सीखेंगे, नया वर्ड पुराना वर्ड चलेगा, उस पर आप 5 सेंटेंस लिखेंगे कि भाई मान लीजिए अपने वर्ड है आपका सनलाइट, तो सनलाइट पे 5 वर्ड 5 सेंटेंस लिखेंगे। आई लाइक सनलाइट, सनलाइट इज गुड फॉर हेल्थ, सनलाइट गिव्स यू विटामिन डी, किड्स प्ले इन सनलाइट। उस तरह से 5 सेंटेंस बनाएंगे, लिख लेंगे उसको, और वो 5 सेंटेंस जब लिखेंगे तो उसको किसी को सुनाएंगे, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस ऑल्सो, जस्ट राइटिंग इट डजंट हेल्प, ठीक है। तो करके आपको सुनाएंगे, कोई घर में किसी को, घर के सदस्य हो, कोई मित्र हो कि भाई कि देखिए आज 2 वर्ड पे 5 सेंटेंस बनाए हैं, सुनिए। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, जबरदस्ती सुनाइए, उससे भी बात नहीं बने तो दीवार को सुनाइए, ठीक है, बट बोलना है, क्योंकि when you speak it up you kill your fear of speaking। मतलब बोलते ना स्टेज पे चढ़ के भाषण देना सबके बस का काम नहीं होता है, और वो तभी आता है जबकि आप स्टेज पे चढ़ते हैं। तो आप लोग को हम स्टेज पे चढ़ा रहे हैं अभी, समझिए तो, ठीक है। यस सर।
तो बस उतना ही करना है। 2-2 वर्ड डेली सीखते रहिए। शनिवार के क्लास में आके पूरा वीक में जब दो दो वर्ड करके जो 14 वर्ड सीखे रहेंगे उसमें से 2 वर्ड सुनाएंगे, तो हम लोग भी आपसे सुन के सीखेंगे। जितने लोग यहाँ पे क्लास में है वो भी सुनाते हैं, सबसे कोई ना कुछ सीखता है, राइट। और संडे को जो है हम लोग अलग अलग काम करते हैं। अंताक्षरी हुआ, कभी अंताक्षरी मतलब इंग्लिश का अंताक्षरी, गाना नहीं गाते हैं। इंग्लिश का अंताक्षरी करते हैं, डिबेट करते हैं। अभी हम लोग टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसा जैसा मौका मिलता है हम लोग वैसे अलग अलग काम करते हैं टू कीप इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, यस। ठीक है। तो आज के लिए आप ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। लेट्स सी हु इज नेक्स्ट। शिवानी, म्यूट पे चले जाइए प्लीज व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, today's my two words are love and loyalty. My first word is love. That sentences are love is the best emotion. Love is the foundation of a strong and lasting relationship. Love is patience, kind, and understanding. Love is a source of inspiration and creativity. Love can make us feel alive and give us a sense of purpose. Purpose, sense of purpose. She obviously loves her family very much. You have to love in order to be loved. I have no words to express my love. No one has the right to say that love is wrong. And my second word is loyalty. 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 नहीं, loyalty. 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 And And it's a second green word tea. is loyalty. Loyalty. That sentences are there was a strong sense of loyalty in my family. Their strength was their mutual loyalty and support. Let me give me your loyalty card. It is rare to find such loyalty these days in Hindi. True marriage requires us to show trust and loyalty. No one could ever doubt her loyalty. Loyalty has nothing to do with physical relationship. I have full trust in my beloved loyalty. That's all. Thank you, sir. We get very ओके। मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला गया था, तो आप लोग सुन पा रहे हैं हमको? Yes, sir. हाँ, what I was saying was कि we get very serious about studies. जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे लगता है कि एकदम एकदम पूरा ग्रम्पी फेस बना करके एकदम टेंशन में लिखना चाहिए, बाल खड़ा हो गया एकदम, ऐसा लगे तब लगे हाँ पढ़ाई कर रहा है। एक्चुअली वैसा नहीं है। When you do studies, you have to be very playful. आप पढ़ाई करते वक्त उसको खेल कूद जैसा पढ़ाई कीजिए। We enjoy games, sports because we do better with games and sports because we enjoy it. मजा आ रहा होता है तो हम ज्यादा खेलना चाहते हैं। तो वैसे ही जब पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें देखिए कि मजा क्या कर सकते हैं, और तब जॉब ज्यादा करने का इच्छा होगा उस चीज को। ठीक है, तो ऑलवेज डू योर पढ़ाई आल्सो लाइक अ स्पोर्ट।
तो इसलिए हम यहाँ पे जो वो फ्लेवर डाल रहे थे कि भाई लॉयल्टी में लॉयल टी, ग्रीन टी, स्वीट टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी, मिल्क टी, तो उसको गाइस रिलेटिंग इट दैट वे। बच्चे लोग जो लोग बात नहीं कर, म्यूट पे चले जाइए प्लीज। जब आपका टर्न आएगा तभी अपन म्यूट करेंगे, ठीक है? हाँ, तो ओनली मैसेज टू यू गाइस इज कि जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करने वाला मोड में ला करके ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया शिवानी। अभी चलते हैं शिवम के पास। शिवम गुप्ता, बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। My words. My first is word stars. My first is word stars. Stars have their own heat and light. Stars are big in size compared to planet. Stars have high speed compared to planet. There's only one star in solar systems. Stars producing blinking effects. My second is topic planet. Planets do not have their own heat and light. Planets grow smaller in size compared to stars. Planets have low speed compared to stars. There are total 8 planets in solar systems. Planets do not produce twinkling effects. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो अभी चलते हैं अमित कुमार के पास। मतलब हमको लगता है वहाँ पे अंजलि कुमारी है। शिवम, आप हाथ नीचे कर लीजिए, और सुमंत आप भी हाथ नीचे कर लिया। आई थिंक आपने बोल दिया है शायद, राइट? Hello, sir. बेटा। Today's my words are barrier and brittle. First word is barrier. Mobile phone is barrier at the way of my study. My jealousy friends are barrier of my success. You don't provide me barrier in my life. Soumya produce barrier for her. I don't provide you barrier because I am your good friend. And my second word is bridal. I am a bridal girl. Lovers are not bridal because they work hard. My all friends are also bridal. स्पेलिंग क्या? BRITTLE क्या? Yes, sir. It's called brittle. Brittle. Okay, brittle. Brittle. My aunt has a cute brittle baby. He is very strong, so he is not brittle. That's all, sir. बहुत बढ़िया। Sir. हाँ, बोलिए। सर, आज मेरे भाई भी आए हैं, इनको भी बोलना है। ये 4th क्लास में पढ़ते हैं। बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is my school. My school name is Jesus Foundation. That is a very big and beautiful. There are near about 300 students, 15 teacher and 10 classroom in my school. The color is white. Thanks, sir. ओके, ठीक है। हाँ, तो सुमंत, आप क्या बोलना चाहते थे? बोलिए बेटा। सुमंत, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बोल डालिए। सुमंत, प्रियंका, जो आपने कुछ मैसेज दिया था कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। आप म्यूट पे हैं। ओके, कोई नहीं।
आप रेडी हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम जाएंगे राजा भगत के पास। देखिए राजा भगत क्या बोलना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मैं रोहित शर्मा पर वर्ड बात करके आया हूँ। रोहित शर्मा वर्ड नहीं है, रोहित शर्मा का नाम जो है किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा भाई। हैं? जी सर। कोई नहीं, बोलिए बोलिए, सुनिए सुनिए वर्ड्स। आप लोग थोड़ा तैयारी नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको कुछ कुछ सुना रहे हैं। हम चाहेंगे आप लोग थोड़ा और तैयारी करें। ओके बोलिए, बोल रही। रोहित शर्मा इज एन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर। Rohit Sharma was born on 13 April 1977 in Nagpur, Maharashtra, India. His full name is Gurunath Sharma. That's all, sir. ओके हाँ सुमंत अभी बोलिए। Hello, sir. Sir. एक मिनट Hello, sir. अरे एक मिनट रुक जाइए भाई, एक मिनट रुक जाइए। हाँ सुमंत बोलिए। जो रौनक भैया है ना सर, हाँ 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 ये हमारे खंता ब्रांच से हैं। ओके बहुत बढ़िया। आज इनको जोड़े हैं इसमें। ओके गुड 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 ठीक है। खंता ब्रांच से। ओके हाँ ठीक है। अजीत भगत आप क्या बोल रहे थे, बोलिए भाई। सर राजा बोर्न का ब्रोन कह दिया था, राजा भगत। कोई बात नहीं। हाँ सर। तो बॉर्न मतलब पैदा होना, ब्राउन का कोई मतलब नहीं होता। ब्राउन एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है भूरा। तो ठीक है। और कोई छूट रहे हैं? हाँ आशीष जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि हम जैसे सीनियर हैं तो आपस में ना बेसिक डिबेट कर सकते हैं क्या, जिसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप उसे सुने, आप करेक्ट करें, या वही जो सीनियर है वो हमें बताएं। इनफैक्ट दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। अभी क्या करेंगे ना कि मतलब क्लास के अलावा हाफ एन आवर का मिल जाए टाइम हमें, तो वो थोड़ा सा वर्ड भी वो नहीं इम्प्रूव मिल होगा पाएगा। और स्पीकिंग का भी होगा। नहीं वो नहीं मिल पाएगा, अलग से नहीं मिल पाएगा। हम लोग ठीक है इसी सर। क्लास में अलग से नहीं मिल पाएगा, इसलिए बोल रहे ना, क्योंकि मेरा जनरली सुबह 5:30 से लेकर के 8, 8:30, 9 बजे तक चलता है क्लास। उसके फिर दोपहर में भी क्लास रहता है मेरा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे तो यूएस में घर का झाड़ू पोछा बर्तन भी खुद से ही करना पड़ता है राइट। यहाँ पे नौकर चाकर भी रहता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा फैमिली के लिए भी। लेकिन इसका उपाय हम ये निकाल रहे हैं कि आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग सम टेक्निकल पॉसिबिलिटीज, जहाँ पे कि हम लोग ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट करेंगे और वहां पे ग्रुप में बांट देंगे कि भाई ये कुछ सीनियर बच्चे, जैसे जो कुछ लोग बहुत दिन से शिवानी हुए, नाविया हो गए, नैतिक हो गए, रुद्रा है, आप लोग हैं जो सीनियर लोग हैं, उन लोग को एक रूम में कि भाई चलिए डिबेट कीजिए और उसको हम बीच बीच में एंटर करेंगे, देखेंगे कि आप लोग क्या डिबेट कर रहे हैं, और कहीं पे कुछ लगेगा कि करना है कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लोरिंग। वो टेक्निकल पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे उसको, हाउ डू आई मेक इट वर्क। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो 1-2 वीक के लिए हमको बर्दाश्त कीजिए यहाँ पर, विल फिक्स इट। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। ओके ऑलराइट, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। चलिए और कोई है यहाँ पर? अजीत भगत आपने बोल दिया, बाकी सबने बोल दिया, तो ठीक है। ये इतना ही है कि बाकी सभी लोग को, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, कि ऑलवेज लुक फॉर वेज टू पार्टिसिपेट। मतलब पार्टिसिपेट करेंगे तभी सीखेंगे, गलती करेंगे तभी सीखेंगे, तो गलती करने का डर नहीं होना चाहिए। और पे अटेंशन द क्लास। एक मूल मंत्रा ये है कि डेली 15 मिनट निकालना अपने लिए और 2 वर्ड सीखते रहना है। दैट विल बी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन द लॉन्गर रन। और दूसरा चीज ये है कि जब भी जो भी बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बोल के खत्म नहीं करेंगे। यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू से, व्हाट यू टॉक,
and that is how you will add lot of power to your communication skill. तो जल्दी बोल करके कोई बड़ा आदमी नहीं बना है आज तक। जितना भी बड़ा आदमी बना है वो लोग सब धीरे धीरे बोलता है। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उसके। और बड़ा आदमी का मतलब ये होता है कि बड़ा आदमी वो होता है जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग सुनते हैं, और सुनने के लिए लोगों को टाइम चाहिए, तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम इनफ टाइम टू हियर यू आउट, प्रोसेस व्हाट यू से, एंड देन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो इसीलिए आप लोग जो लोग भी बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए स्लो बोलने का। दैट विल मेक यू एक्चुअली रियल बड़ा आदमी। ठीक है, तो विद दैट नोट लेट्स डिस्पर्स फॉर टुडे, और हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में। सर हाँ बोलिए। हम नहीं बोले हैं। आप